गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए नेक्स्ट लॉ नंबर 4 क्या कहता है इस चैप्टर का। एक्सपोनेंट एंड पावर्स चल रहा है हमारा। मल्टीप्लाइंग पावर्स विद द सेम कंपोनेंट। पावर्स को मल्टीप्लाई करना विद द सेम कंपोनेंट मीन्स जिसमें सेम पावर होती है, तो हम मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। लेट अस सिंप्लीफाई 5 रेज टू द पावर 3 मल्टीप्लाई विद 2 रेज टू द पावर 3। दोनों के अंदर यू कैन सी हियर दैट एक्सपोनेंट्स आर सेम, दैट इज 3। Then we have to multiply the bases and whole raised to the power 3। कैसे करेंगे देखिए, 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 को ओपन कर दिया, ठीक है। 2 इंटू 2 इंटू 2, जो 2 की पावर थी उसे भी ओपन कर दिया। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ तो ऐसे लिख सकते हैं ना, 5 टू ज़ा 10, 5 टू ज़ा 10, 5 टू ज़ा 10, ऐसे लिख सकते हैं। या फिर आप तीनों का मल्टीप्लाई कीजिए, 5 5 ज़ा 25, 25 5 ज़ा 125, 2 टू ज़ा 4 टू ज़ा 8, 1 टू 5 को अगर आप 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 ही आता है बच्चों, ठीक है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 5 इंटू 2 रेज टू द पावर 3, 5 इंटू 2 रेज टू द पावर 3, देन 5 टू ज़ा 10, 10 रेज टू द पावर 3, दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 1000, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम इस सम को देखें, 3 रेज टू द पावर 6 मल्टीप्लाई विद x रेज टू द पावर 6, दोनों के अंदर एक्सपोनेंट कितना है 6, तो हम लिख सकते हैं इसको 3x होल रेज टू द पावर 6। होल रेज टू द पावर 6 लिखेंगे बच्चों, ब्रैकेट लगाए बिना 6 नहीं लिखेंगे क्योंकि वो सिर्फ x की पावर रहेगी, 3 की पावर नहीं रहेगी। इसी तरीके से 5a होल रेज टू द पावर 4, ठीक है। फॉर एनी नॉन जीरो रैशनल a and b having same component m where m is any whole number, a raised to the power m multiply with b raised to the power m is equal to क्या हो गया बच्चों, a into b whole raised to the power m। अब इसी से रिलेटेड कुछ सम्स दिए हुए हैं। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इन्हें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में एक्सप्रेस कीजिए। 2 रेज टू द पावर 4 मल्टीप्लाई विद 5 रेज टू द पावर 4, क्या हो जाएगा 2 इंटू 5, 5 टू ज़ा 10 रेज टू द पावर 4। ऐसे ही 2/3 इंटू 3/5 अंदर ब्रैकेट में ले लिया, होल रेज टू द पावर 3 कर दिया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 2/5 रेज टू द पावर 3। सेम एज यहाँ पर करेंगे -4/7 मल्टीप्लाई विद 7/3, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, -4/3 रेज टू द पावर 4। अब अगेन इन्होंने 4 में माइनस को हटा दिया क्योंकि यहाँ पर जो पावर है वो इवन नंबर है, तो इन्होंने माइनस वाले साइन को हटा दिया। ओके बेटा, नाउ लॉ नंबर 5 क्या कहती है। लॉ नंबर 5 कहती है डिवाइडिंग पावर्स विद द सेम कंपोनेंट। पावर्स को डिवाइड करना, अभी हमने मल्टीप्लाई सीखा, पावर्स का मल्टीप्लिकेशन सीखा जब हमारा कंपोनेंट्स एक्सपोनेंट सेम था। अब हम पावर्स को डिवाइड करना सीखेंगे जब हमारा एक्सपोनेंट सेम हो। 3/4 रेज टू द पावर 5, दोनों का पावर 5 है तो होल रेज टू द पावर 5 हो जाएगा बेटा, 3/4 होल रेज टू द पावर 5। आगे समझ में। सो a रेज टू द पावर m अपॉन b रेज टू द पावर m क्या होता है, a अपॉन b होल रेज टू द पावर m, वेयर m इज नॉन जीरो रैशनल नंबर या फिर m इज एन इंटीजर। नाउ सिंप्लीफाई 5/4 डिवाइड विद 1/2 होल रेज टू, दोनों का पावर कितना है बेटा 4, तो हम क्या करेंगे, पहले इन दोनों को अंदर ले लेंगे, उसके बाद पूरे के ऊपर पावर कितना लगा देंगे 4। आप इस वाले स्टेप पे आ जाइए। उसके बाद यहाँ पर अगर आप ऐसे सीखना चाहते हैं तो इसके अपॉन में ये लिख लिया। जब हम ऐसे अपॉन में लिखते हैं तो ये वाला जो सबसे नीचे वाली टर्म होती है वो ऊपर चली जाती है और ये जो 1 है ये नीचे आ गया, मल्टीप्लाई का साइन आ जाता है। वो इसका मतलब वही होता है जैसे हमने आपको रेसिप्रोकल वाला मेथड बताया, 5/4 मल्टीप्लाई विद 2/1, 2 टू ज़ा 4, 5/2 रेज टू द पावर 4। नाउ लॉ नंबर 6 क्या कहती है, नंबर्स विद एक्सपोनेंट 0। वो नंबर्स जिनका एक्सपोनेंट 0 होता है, ठीक है, उनका वैल्यू हमेशा 1 आता है। कैसे, जैसे 5 रेज टू द पावर 3 अपॉन 5 रेज टू द पावर 3 डिवाइड करते हैं तो बेटा क्या आता है, सेम नंबर को अगर हम सेम नंबर से डिवाइड करते हैं तो 1 आता है हमारे पास। तो 5 रेज टू द पावर 3 अपॉन 5 रेज टू द पावर 3 इज इक्वल टू 1 आ गया। अगेन अगर हम इसको इस तरीके से करेंगे, 5 रेज टू द पावर 3 अपॉन 5 रेज टू द पावर 3, क्योंकि हमें पता है कि डिवीजन में हम जो अगर हमारे बेस सेम हो तो हम पावर्स को माइनस कर देते हैं। हमारे दोनों में बेस सेम है, हमने आपको पहली क्लास में बताया था ना ये
कि जब हमारे बेस सेम होते हैं तो हम पावर्स को माइनस कर देते हैं. देन 5 रेज टू द पावर 3 माइनस 3, 3 में से 3 गया तो 0. देन 5 रेज टू द पावर 0 आ गया. जिसका भी पावर 0 होता है इज इक्वल टू क्या आता है बेटा, 1 आता है. इसका मीनिंग क्या हो गया, इज इक्वल टू 1. समझ में आ गया. 3 रेज टू द पावर 0 है तो भी 1 होगा. 7 रेज टू द पावर 0 है तो भी 1 होगा. मीन्स अगर हमें कोई भी इस तरीके से रैशनल नंबर भी दे रखा है तो भी अगर उसका पावर 0 है तो वो भी क्या होता है, 1. व्हेन वी कंक्लूड दैट एनी नंबर एक्सेप्ट 0 रेज टू द पावर 0 इज 1. 0 को छोड़कर सभी नंबर्स जिनका पावर 0 होगा उसका वैल्यू 1 होता है. देयरफॉर इफ a इज एनी नॉन रैशनल नंबर देन a रेज टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1. ओके, चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं. सिंप्लीफाई 8 रेज टू द पावर 2 डिवाइड विथ 2 रेज टू द पावर 3. तो हमारा यहाँ पर बेटा हम क्या करेंगे, देखो ना तो बेस सेम है और ना ही पावर सेम है. ठीक है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, पहले हम बेस को सेम कर लेते हैं. 8 को हम 2 रेज टू द पावर 3 लिख सकते हैं ना. कैसे, 8 को 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकते हैं. 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8. 2 रेज टू द पावर होल रेज टू द पावर 2. इस तरीके से हमने इसको लिख दिया. समझ में आ गया ना. डिवाइड विथ 2 रेज टू द पावर 3. 2 रेज टू द पावर 3 दोनों का बेस सेम है तो हम क्या करेंगे, 2 रेज टू द पावर 3 होल रेज टू द पावर 2 माइनस क्या करेंगे, यहाँ पहले इसको 6 कर लेंगे. 3 2 ज़ा 6 डिवाइड विथ 2 रेज टू द पावर 3. अब क्या करेंगे, बेस सेम है हमारे पास 2, 10 6 माइनस 3, तो 2 रेज टू द पावर क्या आ गया बेटा, 3. हम इसको जो मैं दूसरा तरीका बता रही थी वो था 2 रेज टू द पावर 3 होल रेज टू द पावर 2 माइनस 1. यहाँ पर 1 बच जाएगा ना अगर हमने कॉमन ले लिया इसमें से 2 रेज टू द पावर 3. वेट, मैं आपको बता रही थी इन दोनों के अंदर से 2 रेज टू द पावर 3 कॉमन लेके हम क्या करेंगे, यहाँ पर बचा 2 रेज टू द पावर 2 डिवाइड विथ 2 रेज टू द पावर 0 बच गया ना क्योंकि यहाँ पे 1 बचेगा. ठीक है, चलो छोड़ो, ऐसा करते हैं इस वाले मेथड को छोड़ के इसी वाले मेथड से करते हैं. ठीक है बेटा, छोड़ दो, आप कंफ्यूज हो जाओगे क्योंकि ब्लैक बोर्ड पे समझाना एक अलग चीज़ हो जाती है और यहाँ पर आपको वीडियोस में समझाना थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है. तो इसी मेथड से हम करेंगे. तो इसकी पावर को ओपन कर लिया, दोनों का बेस तो फिर भी सेम ही रहना है, 2 2 हो जाएगा. इसके अंदर कैसे करेंगे, देखो 6 रेज टू द पावर 2 प्लस 6 रेज टू द पावर 4 डिवाइड विथ 6 रेज टू द पावर 3. देखिए 6 रेज टू द पावर 2 प्लस 6 रेज टू द पावर 4 डिवाइड विथ 6 रेज टू द पावर 3. अगर हमारा ऐसे है तो इट मीन्स इसका भी डेनोमिनेटर ये होगा और इसका भी डेनोमिनेटर ये होगा. हमने इस तरीके से लिख लिया. अब हम क्या लिख सकते हैं, 6 रेज टू द पावर 2 माइनस 3 और 6 रेज टू द पावर 4 माइनस 3. यहाँ पर 6 रेज टू द पावर 1 बच गया और यहाँ पर 6 रेज टू द पावर माइनस 1. जिसकी पावर माइनस में हो जाती है वो बच्चों 1 अपॉन में चला जाता है. जिसका भी पावर -1 होता है, a रेज टू द पावर -1 इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन a. तो 6 रेज टू द पावर -1 क्या हो गया, 1 अपॉन 6. देन 1 अपॉन 6 प्लस 6. अब हम इसको सॉल्व कर देंगे. 6 यहाँ से एलसीएम आ गया, 6 1 ज़ा 6, 1 1 ज़ा 1 प्लस 6 6 ज़ा 36 क्योंकि इसके अपॉन में हमने 1 ले लिया. 1 6 ज़ा 6, 6 6 ज़ा 36, देन 37 अपॉन 6 आ गया. नेक्स्ट सम हमारा 3 रेज टू द पावर 2 मल्टीप्लाई विथ 2 रेज टू द पावर 2 मल्टीप्लाई विथ 5 रेज टू द पावर 2. यहाँ देखिए इसका पावर 2 है, इन दोनों का भी पावर 2 है. पहले इन्होंने इन दोनों को मल्टीप्लाई करके होल रेज टू द पावर 2 कर दिया. अब 3 इंटू 10 होल रेज टू द पावर 2, 10 3 ज़ा 30 रेज टू द पावर 2. देन आ गया 30 इंटू 30 इज इक्वल टू 900. इसी तरीके से आपके आगे के सम्स हैं, इनको सॉल्व करना है. 2 इंटू 3 रेज टू द पावर 4 मल्टीप्लाई विथ 2 रेज टू द पावर 5 अपॉन 9 इंटू 4 रेज टू द पावर 2. ये लिख लिया.
इसे हमने क्या किया, 2 की पावर में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि हमारा जो न्यूमरेटर है उसके अंदर देखिए ये 2 की पावर में है, तो इसे कर सकते हैं। अगर कर सकते हैं तो इजीली हमें बेस को चेंज कर देना चाहिए, क्योंकि फिर उससे सॉल्यूशन इजी हो जाता है। नीचे हमारा 9 है, हम इसे 3 की फॉर्म में लेकर आ सकते हैं, बेस 3 की फॉर्म में लेकर आ सकते हैं ना, 3 रेज टू द पावर 2 लिख सकते हैं, क्योंकि 3 3 9 होता है। Then 2 into 3 raised to the power 4 multiply with 2 raised to the power 5 upon 3 raised to the power 2 multiply with 2 raised to the power 4. Then 2 into ये आ गया बेटा मल्टीप्लाई विथ, अब इसकी पावर माइनस में क्यों चलेगी, क्योंकि ये इसको ऊपर ले आए, ठीक है, समझ में आया, ये माइनस में आ गया। अब क्या है, देखो ये वाले बेस सेम है, तो हमने यहाँ पर 3 रेज टू द पावर 4 इंटू 3 रेज टू द पावर -2, लेकिन जब हम इसको क्या करते हैं, जब मल्टीप्लाई में होता है तो पावर्स को प्लस कर देते हैं, 4 प्लस -2, तो क्या हो गया, 3 रेज टू द पावर 4 -2 इज इक्वल टू 3 रेज टू द पावर 2। आगे समझ में, ऐसे इसमें करेंगे 1 + 5 प्लस -4, 1 + 5 -4, 5 6 -4 इज इक्वल टू 2। यहाँ पर आ गया 2 रेज टू द पावर 2, 2 2 ज़ा 4 प्लस 3 3 ज़ा 9, 9 4 ज़ा 36। यहाँ देखिए तीनों का पावर 0 है, तीनों का वैल्यू 1 इंटू 1 इंटू 1 हो गया, इज इक्वल टू 1 आ गया। a रेज टू द पावर 9 अपॉन a रेज टू द पावर 6, पहले हम इस डिवीजन को ओपन करेंगे तो a रेज टू द पावर 9 माइनस 6 हो गया, दैट इज a रेज टू द पावर 3 मल्टीप्लाई विथ a रेज टू द पावर 3, दोनों में बेस सेम है तो पावर्स को प्लस कर देंगे, a रेज टू द पावर 3 प्लस 3 इज इक्वल टू a रेज टू द पावर 6। देन नेक्स्ट सम है हमारा 7 रेज टू द पावर 0 प्लस 9 रेज टू द पावर 0 मल्टीप्लाई विथ 6 रेज टू द पावर 0। ऐसे सम्स में बच्चे क्या करते हैं, डायरेक्ट 1 लिख के चले जाते हैं, तो आपको ऐसे नहीं करना है, साइंस का ध्यान रखना है, क्या साइन आपके दिए हुए हैं सम के अंदर, यहाँ लिखेंगे 1 + 1, 2 इंटू 1, 2 इंटू 1 क्या हो गया, 2 1 ज़ा 2। ओके, नाउ आगे है एक्सप्रेस एज रेशनल नंबर्स, 1/5 माइनस 1/3 होल रेज टू द पावर -1 है, तो पहले हम ब्रैकेट के अंदर वाला पोर्शन सॉल्व कर लेंगे, जो आएगा उसका उल्टा कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे। देखिए 1/5 माइनस 1/3 होल रेज टू द पावर -1, 5 3 ज़ा 15, यहाँ से एलसीएम आ गया 3 - 5 -2/15 रेज टू द पावर -1, अब ये क्या हो जाएगा 15/2, माइनस का साइन तो वहीं रहता है, -15/2 हो गया, क्योंकि इसका पावर माइनस में था तो हम इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं। इसी तरीके से हमारा जो नेक्स्ट सम है 3/17 रेज टू द पावर -1, इसका उल्टा हो गया 17/3 मल्टीप्लाई विथ 4/17। इन्होंने क्या किया है, पहले बेटा माइनस पावर सेम है तो दोनों को अंदर लेके फिर उसको कट कर दिया, आ गया 3/4 होल रेज टू द पावर -1। मैंने आपको यहीं पर ही इसका उल्टा करके देन बताया, आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं, पहले इसका उल्टा कर लो देन कट कर देना, या फिर पहले इसको अंदर लेके देन पावर माइनस करके जब सॉल्व कर लेंगे तब इसका उल्टा कर सकते हैं। सॉल्व करके देखिएगा रफ नोटबुक में, यहाँ आ जाएगा -1/9 मल्टीप्लाई विथ -9 उल्टा कर दिया ना। यहाँ देखिए इन्होंने अगेन फिर से वही मेथड यूज़ किया है, जो a रेज टू द पावर m मल्टीप्लाई विथ b रेज टू द पावर m, तो वो होता है a इंटू बी रेज टू द पावर m। फॉर्मूला पढ़ा था ना, अभी लॉ पढ़ी थी ना, तो दोनों बेसिस को मल्टीप्लाई कर देते हैं और पावर वही सेम लगा देते हैं, कट कर दिया, -1 आ गया रेज टू द पावर -1, इसका उल्टा भी करेंगे तो भी क्या आएगा, -1 ही आएगा। ऐसे इसके अंदर करेंगे 3/4 रेज टू द पावर -1 -1/3 रेज टू द पावर -1। अब देखेंगे आप इसके अंदर साइन नहीं है, इसके अंदर कोई पावर नहीं है, सिर्फ जो इसका आंसर आएगा उसका पावर -1 है, तो हम क्या करेंगे, पहले इसका उल्टा कर लेते हैं, 4/3 -1/3। अब इसको सॉल्व कर लिया, 4 - 1/3 3/3 1 आ गया, 1 का उल्टा क्या होता है बच्चों, 1 इज द रेसिप्रोकल ऑफ इटसेल्फ। Now next sum is -2/9 raised to the power 7 divided with -2/9 raised to the power 4। दोनों का बेस सेम है, क्या करेंगे, पावर्स को माइनस कर देंगे, -2/9 raised to the power 7 -4 क्या आ गया, -2/9 raised to the power
3। ठीक है, क्योंकि इन्होंने सिंप्लीफाई बोला था हमें स्टार्टिंग में, तो हम इनकी पावर को ओपन करके दिखाएंगे। ठीक है, हम इसको ऐसे ही नहीं छोड़ेंगे। समझ में आ गया बेटा? अगर हमसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आंसर मांगता है तो हम यहीं पर ही इसको लीव कर देते हैं, लेकिन अगर हमसे सिंप्लीफाई करने के लिए बोलता है तो हम पूरा ओपन करके दिखाएंगे। अगर पावर्स बहुत ज़्यादा बड़ी है तो हम उसको वहीं लीव भी कर सकते हैं। आगे बेटा अभी और भी काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स हैं। मुझे लगता है आज के लिए आपके लिए इतना इनफ है। आप लोगों को इस टॉपिक को ध्यान से सुनना है, फार्मूलाज को ध्यान से करके देखना है। जब तक आपको इस चैप्टर के फार्मूले नहीं आएंगे तब तक आपसे ये एक्सरसाइज का एक स्टेप भी आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे सम में। अगर आपको फार्मूलाज नहीं आते हैं तो आप अपनी एक्सरसाइज के सम जो सॉल्व करेंगे आप उसका नेक्स्ट स्टेप नहीं ले पाएंगे, क्योंकि हर एक स्टेप फार्मूला बेस्ड है इस चैप्टर के अंदर। ठीक है, तो आपको अभी सिर्फ इतना ही करना है। मैंने आपको एग्जाम्पल नंबर 15 तक कराया, 16 से मैं आपको आगे की क्लास में कराऊंगी। लेंदी है, कोई बात नहीं, धीरे धीरे हो जाएगा। आप लोग इतना प्रैक्टिस कीजिएगा और फार्मूलाज लर्न करना है। जितने भी एग्जाम्पल्स आपको कराए हैं वो आप अपने हाथ से सॉल्व करके देखेंगे, खुद से रफ नोटबुक पे निकाल के देखेंगे। एक बार सॉल्यूशन देख लिया, देन उसके बाद खुद से उसको माइंड लगा के करना है। ये नहीं ध्यान रखना है कि इस स्टेप के बाद हमने क्या पढ़ा था। ठीक है, तभी आपकी प्रैक्टिस हो पाएगी। तो यू हैव टू ट्राई योर एग्जाम्पल्स। ओके स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।